उसके एजेंट से बात हुई, उसने कहा भी लीबिया तक जो बाहर है आगे थोड़ी कश्ती पे जाएगा, जल्दी चला। कश्ती वो यूनान के पास 5-7 दिन खड़ी रही तो सारे के सारे लोग गर्क हो गए बेचारे। कम और बेश भी 1500 लड़का हमारा बाहर मुकीम है, जिसकी आबादी मैक्सिमम 35,000 है। कहाँ भेजा था आपने? इटली गया था, लीबिया से, वहाँ कश्ती हादसा हो गया। अच्छा, इसके जो एजेंट हैं नदीम, वो गिरफ्तार हुआ था, वो छूट के आ गया, कैसे? और पैसे दे के आ गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने लिख के ना दिया हो? कैसे वो रिहाई? ज्यादा वो हम जज के आगे पेश हुए हैं, फिर हमने भी लिख के दे दिया तो कुछ बनता नहीं, क्या पता अड़ने का। पहले मुद्दई हजरात यही कह रहे थे कि हमारे मुल्ज़मान को अरेस्ट करें। हमने बड़ी कोशिश की और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब जो ही हमने अरेस्ट किया है तो ये सारे मुद्दई जो हैं सुलहनामा लेके फिर रहे हैं। वो फिर दोबारा झांसा देते हैं, सबज बाग दिखाते हैं कि जी हमने जानबूझ के कश्ती नहीं डुबोई, तो हम आपके किसी और फैमिली मेंबर को फ्री ऑफ कास्ट बाहर पहुंचा देते हैं, यूरोप भिजवा देते हैं, वहाँ पे वो कोई अच्छी तनख्वाह उन्हें मिलेगी और वो उसी सबज बाग में आके ये फिर झांसे में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफकत इमरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रायल। ह्यूमन स्मगलिंग हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वो जराइम हैं जिनके खात्मे के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते रहे, मगर ये जराइम अब नसूर बन चुके हैं। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हजारों नौजवान तारीख रास्तों पर मारे गए, मगर ये जुर्म है कि बढ़ता ही जा रहा है। हर साल कोई ना कोई कश्ती डूबने का वाकया होता है, जिस पर हमारे हुकूमती ईवानों में भी बड़ा शोर मचता है और हमारे मीडिया चैनल्स की हेडलाइन पर भी बड़ी हलचल होती है, और फिर ये वाकयात तहकीकात और तफ्तीश की नजर हो जाते हैं। हम अपने प्रोग्राम में इस हादसे का ट्रायल करने जा रहे हैं, जिसको 1 साल का अरसा गुजर चुका है। जब यह वाकया हुआ तो बड़ी हलचल मची, क्योंकि इस वाकये में 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने की तस्दीक हुई, जिनमें से 65 बदकिस्मत नौजवानों का ताल्लुक जिला गुजरांवाला से था। इस वाकये में जिनके प्यारे डूब गए, आखिर वो क्यों मुल्जमान को सजा से बचा रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं नौशहरा विरका के उस गांव में, जिस गांव के 7 नौजवान डूब गए। क्या किसी की लाश भी आई कि नहीं, क्या किसी का मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं, तो आइए चलते हैं नौशहरा विरका के उस गांव में। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका का ये छोटा सा गांव है कड़याल, जो कि एक पूरी यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल भी नहीं है। इस गांव का सबसे बड़ा इंकशाफ ये सामने आया है कि पिछले चंद सालों के दौरान 2000 के करीब नौजवान गैर कानूनी रास्तों से यूरोप मुंतकिल हो चुके हैं। लीबिया कश्ती हादसे में ये गांव बहुत बड़ा मुतासर हुआ। उसकी वजह ये सामने आई कि यहाँ पर लाशें भी आईं और ताहाल बहुत सारे नौजवान लापता भी हैं। 7 केसेस दर्ज हुए FIA में। उन केसेस का क्या हुआ, और सबसे हैरत की बात यह है कि उन एजेंट्स का ताल्लुक भी इसी गाँव से है। सारे इंकशाफात होंगे इसी गाँव में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन मालियाती इदारों के मुताबिक इस गांव में हर माह करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन भी होती है। यह है कि आखिर माजरा, आइए मेरे साथ चलिए। लीबिया कश्ती हादसे में जान बाख होने वाले अबू बकर के वालिद के पास मौजूद हैं। आज भी उसके जो वालिद हैं वो गम से निढाल हैं और बड़ी दुख और तकलीफ में हैं। एक बात तो ये है कि वाहिद अबू बकर की लाश जो है वो इस गाँव में वापस आई। अभी तक जो है वो डूबने वाले 7 के करीब नौजवान बताए जाते हैं, उनकी लाशें ताहाल वापस नहीं आ सकी। दूसरी बात जो है, इनका एजेंट कोई और था, वो नदीम नहीं था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनकी आज तक FIR ही नहीं दर्ज हो सकी। इन्होंने आज तक वो FIA हुकाम के पास भी गए, उस वक्त जब ये वाक़या हुआ बड़ा शोर मचा, लेकिन आखिर क्यों ना हो सकी, आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। बड़ी तकलीफ है बुजुर्गों, हमें आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आज भी आप परेशान हैं, जवान बेटा था, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? बस एजेंट से बात हुई, उसने कहा भी लीबिया तक जो बाहर है आगे चला जाएगा, वो कश्ती पे, बड़ी कश्ती पे जाएगा, जल्दी चला जाएगा। तो मैं तो वैसे पहले ही इसरार करता था, उसे कहा था भी यार ना जाओ तुम, हमें अल्लाह ताला इधर रोटी खाने को दे रहा है, ना जाओ। बस उसने कहा कुछ नहीं, सारी दुनिया जा रही, हम भी चले जाएँ। वो गया वहाँ, जब जाके उसने वहाँ हालात देखे ना, तो उसने एजेंट से कहा भी मुझे वापस भेज दो, हालात अच्छे नहीं है। एजेंट ने ज़बरदस्ती, उसने कहा भी तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा भी नुकसान हमारा है, आने दो बच्चे को, पैसे तुम्हारे पास हैं, जितने लगे काट लो, बाकी हमें दे दो। उसने कहा नहीं, बच्चा नहीं वापस आ सकता, ये आगे जाएगा। तो फिर बस वो बड़ी कश्ती में बैठ गया, मार के बैठाया उन्होंने, बैठते नहीं था। तो बस कश्ती वो यूनान के पास 5-7 दिन खड़ी रही। जब वहाँ पता नहीं अल्लाह मालिक उन्होंने जान के डुबोई है, डूब गई है, तो सारे के सारे लोग वहाँ गर्क हो गए बेचारे। तो उसके बाद हम
गए थे यहाँ गुजरावाले में, तो वो सारा लिखत पढ़ तो ही थी। उसके बाद हमने पता किया भाई मेरा तो पर्चे नहीं हुआ। मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ, मेरी किसी सुनी नहीं। कहता जी तुम्हें कॉल आ जाएगी, चले जाओ, कॉल आ जाएगी। पर्ची मेरे पास लिखी हुई है, जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है वो ही लिखी हुई है, ना कोई पर्चा हुआ, ना कोई हमारी सुनता, ना कोई सुनवाई। ना ही उस एजेंट को गिरफ्तार किया गया। वो एजेंट तो बाहर चला गया ना, फरार वो हो गया। फरार हो गया, वो इटली पहुंच गया। अच्छा, एक बात बुजुर्गों बताएंगे हमें कि आखिर कड़याल के ही बच्चे क्यों, सुनने में आ रहा है कि 1600-1700 के करीब बच्चे यहाँ से डंकी के जरिए बैरून मुल्क जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। बहुत जा चुके हैं, इसीलिए तो सब लोग जा रहे हैं भाई। सब एक एक घर के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे चले गए। लोग यही समझते हैं यार यहाँ भूखे मर रहे हैं, चलो रास्ते में मर जाएंगे, क्या है, चलते हैं, भूखे ही मरेंगे ना, यहाँ भी भूखे मर रहे हैं। मर गए तो ठीक है, पहुंच गए तो फिर चलो खाने को मिले। यानी कि देखा देखी ये हुआ है सारा। हाँ, सब लोग एक दूसरे को चल देखते हैं तो बस जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अभी तो 3-4 दिन लाश ही, केर वाले में एक लाश आई, इटली से बंदा पहुंच गया था वहाँ, 2 महीने के बाद उसकी बेचारी की वहाँ डेथ हो गई। वो अभी 3-4 दिन में वापस आई उसकी लाश बॉडी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी बात, यहाँ के कुछ एजेंट जो थे वो नदीम भी था, हाँ जी, नदीम। लेकिन ये बड़ी सितम ज़रीफी है कि यहाँ के जो जिनके प्यारे गए ताहाल वापस नहीं है, उन्होंने उसको माफ कर दिया, उससे पैसे ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए। ये क्या है? बस वो यहाँ FI वाले आते रहे, वो मैंने एक आदमी से बात की भी, तुमने पैसे ले लिए, माफ कर दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ भी नहीं होना, क्या है, हमें पैसे मिल गए हैं और क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। वो FI वाले के साथ हम जाके देखा हमने कि वो उन ऐसे हंस खेल रहा है, कुछ भी नहीं है, पैसे दिए हुए, कुछ पूछने वाला भी नहीं है। आपके ख्याल से इस सजा से बचने की जो है वो असल ये वजह यही है? फिर लोग पैसे देते हैं, एजेंट जो है, जो हमारे जैसा आदमी वो कहाँ से पैसे देगा, वो तो पहले उजड़ा हुआ है। तो जो एजेंट है उसके पास 30-40-50 लाख है, वो लाख 2-4 लाख दे भी सके, उसका क्या बिगड़ेगा, और वो छूट जाएगा। छूट जाते हैं। हाँ जी, ऐसी तो ये ठीक हो रहा है? गलत हो रहा है। ठीक कैसे हो रहा है? इंसाफ है ही नहीं इस मुल्क में, इंसाफ नाम की बात ही कोई नहीं है। कोई इंसाफ वाला है ही नहीं, ना कोई दिलाने वाला है, कोई देने वाला है। लोग दर बदर रोज ठोकरे खा के घर आ जाते हैं बेचारे। FI हुकाम ने आपके बेटे की हलाकत के बाद आपसे कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं किया। मैंने एक दफा गया, दरखास्त दी, 3-4 महीने बाद में गया। मैंने कहा यार मैंने तो किसी से पूछी नहीं है। वो एक आदमी बाहर बैठा हुआ है हरदीन, उसने कहा भी वो अब दोबारा देनी पड़ेगी दरखास्त। मैंने कहा यार दोबारा दे दे। उसने कहा दोबारा नहीं, चलो कुछ थोड़े बड़े पैसे लगा दो तो हो जाएगा काम। मैंने चलो लगा देते हैं, वो भी दे दिए, फिर भी नहीं काम हुआ। एक आदमी ने एक दिन दरखास्त वो टेलीफोन किया। हम आपको इंशाल्लाह जरूर इंसाफ दिलवाएंगे, आपका मुकदमा भी दर्ज होगा, आपको जो है वो FI हुकाम तक जरूर लेके जाएंगे। मेरी अभी भी बात हुई है उनके आला हुकाम से, उनका कहना है कि उन बुजुर्गों को हमारे पास लेके आए, ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उस एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये दास्तान थी अबू बकर के वालिद की। एक बात बहुत ही हैरत कुन है कि आप देखें जिस दुकान में मैं खड़ा हूँ, माशाल्लाह एक अच्छी दुकान है, यहाँ पे जो है वो अच्छा रोजगार चलता होगा, लेकिन ये देखा देखी क्यों, आखिर इसी गांव के बच्चे जो हैं वो इन्हीं रास्तों पर अपने सुहाने मुस्तकबिल की खातर इसी गांव के बच्चे आखिर क्यों गए, ये बड़ी हैरत की बात है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1600 के करीब बच्चे जो हैं वो इसी गांव के हैं जो डंकी के जरिए गए और इस वक्त वो बैरून मुल्क में सेटल हैं। लीबिया कश्ती हादसा ऐसा हौलनाक वाक़या है जो आज भी लोगों के जहनों में है। सबसे पहले हम चलते हैं FI हुकाम के पास कि उन्होंने अब तक इस हवाले से क्या किया है, कितनी FIR दर्ज हुई, कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, किसी को सजा दिलवाने में कामयाब भी हुए कि नहीं। तो आइए चलते हैं अंदर और जानने की कोशिश करेंगे FI हुकाम से। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात, कितने मुकदमा दर्ज हुए, मुल्ज़मान कितने गिरफ्तार हुए, कुछ बताएंगे? जी, ये लीबिया कश्ती हादसे में गुजरावाला सर्कल में तकरीबन 46 FIR दर्ज हुई और कोई 54 एक्यूज पर्सन थे। उनमें हमने तकरीबन कोई 38 एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया और रिमेनिंग को भी हम कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली उनमें आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनके लिए हमने रेड नोटिस का प्रोसेस इशू किया है। रेड नोटिस के लिए इंटरपोल को लेटर लिखा है ताकि उनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट करवाया जा सके और ताकि वो अपने केस की जो है वो फेस कर सके और उनको करार की सजा दिलवाई जा सके। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं, ये नाजरीन के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, बहुत सारे महीने गुजर गए, आपने बहुत सारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया होगा, अदालत में क्या हुआ इस हवाले से कुछ ये शेयर करेंगे? जी देखें, इसमें जो भी मुल्ज़मान को हमने अरेस्ट किया है उनमें 2 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनको मुकदमात में सजा भी हो चुकी है, 80 साल सजा हुई है और फाइन भी हो चुका है। हालांकि इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
کہ اس میں بھی مدعی حضرات نے ان ملزمان کے ساتھ صلح کر لی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایف آئی اے نے کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ جی اس میں بیسیکلی کمپلینٹ اسٹیٹ ہے، یہ خود نہیں ہے، اس میں لوگوں کی جان ضائع ہوئی ہے، اب اگر مدعی صلح بھی کر رہے ہیں تو اس میں کائنڈلی ان کی جو صلح نامہ ہے اس کو انکریج نہ کیا جائے اور اسٹیٹ کو مدعی سمجھا جائے اور اس میں ان کو سزا دی جائے۔ اور کورٹ کو بھی ہم اس میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا ہے اور اس کے مطابق ان دونوں ملزمان کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بات کی بڑی حیران کن جو آپ نے بھی بتائی ہے کہ جو ہے وہ مدعی آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے، آؤٹ آف کورٹ صلح کر لیتا ہے۔ ابھی ہم جس گاؤں سے آ رہے ہیں وہاں تو یہ قصہ جو ہے وہ عام ہے، کیونکہ اس گاؤں میں بہت ساری ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جو ہمارے لیے بھی وہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے، اور وہاں پہ وہ ملزمان بھی سر عام پھر رہے تھے جو نامزد ایف آئی آر تھے۔ ادھر واقعہ ہوا اس وقت بڑے دعوے تھے کہ جی انہیں سزا دی جائے، انہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جیسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں تو پیسے لے کر فارغ۔ جی دیکھیں، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پہلے جاتے ہیں، کوئی ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی یورپ میں آپ کو لے کے جائیں گے، باہر لے کے جائیں گے، اور اگر تھرو شپ کوئی ڈنکی بھی لگاتے ہیں تو وہ بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا، تو بیچارے معصوم لوگ جو ان کے نوٹوریس کریکٹرز جو ایجنٹس ہیں، ایجنٹ مافیا کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ بہت ہی خطرناک رستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ ڈنکی وغیرہ لگواتے ہیں اور اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جوان بچوں کی جان جاتی ہے۔ اب جب وہ یہ انسیڈنٹ ہوا، ایف آئی آر ہوئی، بندے پکڑے گئے، اس کے بعد انہوں نے پھر ان کی فیملی کو جھانسا دیا ہے کہ جی ہم آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا انکل ہے اس کو ہم فری آف کاسٹ باہر لے جائیں گے، یا جو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں آلریڈی اس سے کوئی تھوڑے بہت آپ زیادہ لے لیں تو برائے مہربانی ہم سے صلح کر لیں، ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں کشتی ڈبوئی، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اس طرح کے ڈفرینٹ ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو یہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ان کے پھر دوبارہ جھانسے میں آتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ یہی بیسیکلی ریزن ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے 2 ملزمان جو اریسٹ کیے ہیں وہ باپ بیٹے ہیں اور بڑے نوٹوریس کریکٹرز ہیں، ان کے خلاف 9 ایف آئی آر درج ہیں، اسلم میو اور ندیم میو، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 10 امیگرینٹس کو باہر بھیجا تھا، ان میں سے 9 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، ایک بچہ بچا ہے جو اس دن لکیلی اس کشتی پہ سوار نہیں تھا۔ تو اب جب ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے، پہلے مدعی حضرات یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے ملزمان کو اریسٹ کریں، ہم نے بڑی کوشش کی اور ان دونوں کو اریسٹ کر لیا۔ اب جو ہی ہم نے اریسٹ کیا ہے تو یہ سارے مدعی جو ہیں وہ اب صلح نامہ لے کے پھر رہے ہیں اور اسٹیمپ پیپر بھی، اب بلکہ ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پہلے میں نے بتایا کہ جی 2 ملزمان کو اس میں سزا ہو چکی ہے، حالانکہ اس میں بھی مدعیوں کی صلح ہو چکی تھی۔ اب یہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ انہوں نے ایک نیا طریقہ کار بتایا ہے لوگوں کو، مدعیوں کو، کہ آپ کہیں کہ جی ہم ان ملزمان کی شناخت ہی نہیں کرتے، کہ اگر وہ شناخت ہی نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی کورٹ ان کو سزا کیسے دے گی۔ لیکن ہم نے اس میں پھر ہماری کوشش ہے کہ ہم نے کورٹ کو اپرائز کیا ہے کہ جی یہ بالکل شناخت کرتے ہیں، 1.5 سال سے اس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے ایڈجیسنٹ ولیج سے ان کا تعلق ہے، تو لہذا یہ اب صرف اس کیس سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ مکمل طور پہ شناخت کرتے ہیں اور یہی وہ کلپریٹ ہیں دونوں۔ تو اس پہ کورٹ نے ہمارے پوائنٹ کو اپریشیٹ کر کے ان کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی ہیں۔ اچھا سر، بڑی اہم بات کی طرف آپ خود بخود ہی آ گئے ہیں، اور دیکھیں ایف آئی اے کی ٹیم بھی کام کرتی ہے، قوانین میں بھی ترمیم ہو رہی ہے، عدالتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ کیا ہم لوگوں کو اعتماد نہیں دے سکتے کہ یار آپ کو جو ہے وہ انصاف ملے گا؟ ان کے پیارے جو ہیں ان سارے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ 65 جو ہے وہ افراد جاں بحق ہوئے گجرانوالہ بھر کے، تو ان کے پیاروں کی لاشیں بھی آئی ہیں کچھ کی، تو اس کے باوجود لوگ صلح کر لیتے ہیں۔ سزا دلوانا کیوں نہیں اس کی ضروری سمجھتے؟ جی دیکھیں، اس میں پراسیکیوشن تو بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، ٹرائل بڑے اچھے طریقے سے ہوا ہے، ہم بڑا اس کو ریگولرلی کر رہے ہیں، پرسو بھی کر رہے ہیں، اور ہماری لیگل ٹیم بھی اس پہ بڑی کمپیٹنٹ ہے، اور اسی لیے یہ 2 ملزمان کو 4 کیسز میں سزا ہوئی ہے، اور یہ لیبیا انسیڈنٹ میں 4 کیسز میں سزا ہوئی ہے، اور باقی میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ٹرائل کو کنکلوڈ کروایا جا سکے اور ان کو بھی سزا دلوائی جا سکے۔ لیکن ایشو پھر یہی آتا ہے کہ جی مدعی حضرات جب صلح کر لیں گے اور وہی ہمارے جو ہیں وہ پرائم وٹنس ہوں گے، اگر وہ پرائم وٹنس ہی ہاسٹائل ہو جائے گا یا وہ صلح کر کے تو وہ کہے گا کہ جی میرا یہ ملزم ہی نہیں ہے، میں اس کی شناخت نہیں کرتا،
तो वो फिर ऑब्वियसली उस केस को, उस ट्रायल को बड़ा बैडली इफेक्ट करेगा। यही मेन रीज़न है। और वो सुलह के पीछे मैंने जैसे पहले बताया है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो फिर दोबारा झांसा देते हैं, सबज बाग दिखाते हैं कि जी हमने जानबूझ के कश्ती नहीं डुबोई, तो हम आपके किसी और फैमिली मेम्बर को फ्री ऑफ कॉस्ट हम बाहर पहुँचा देते हैं, यूरोप भिजवा देते हैं, वहाँ पे वो कोई अच्छी तनख्वाह उन्हें मिलेगी और वो उसी सबज बाग में आके ये फिर जाते जाते हैं। ये बात आपने सुनी, इसी पर जो हमने उस गांव में जाकर उस मदई से बात की है, और सेम इसी तरह की बात है कि एक तरफ उसकी जवान बेटे की लाश जो है वो आई है, इसके बावजूद उसने अपने जो मुलजम था उसके साथ जो है वो डील की आउट ऑफ कोर्ट, और उसके बाद उसने अपने दोबारा दूसरे बेटे को भिजवाया। उसने हमसे जो बात की है वो जरा सुने। हमने बड़े उसके से बराह रास्त सवाल किए तो उसका क्या कहना था, उसका जवाब क्या था, और बड़ा उस पे हमने पूछा कि आखिर क्यों तुमने पैसे लेकर उसे माफ कर दिया है, उसका क्या कहना था, जरा वो भी सुनिए। हमने साहब बहुत शुक्रिया। क्या आज तक कोई इसकी वापसी के बारे में कोई नहीं आई, कोई लिखपट नहीं आई? कोई आज तक नहीं आई? ना कोई बात नहीं उनसे। क्या नाम था आपके बेटे का? बिलाल। कहाँ भेजा था आपने? इटली गया था, लीबिया से रास्ते में। अच्छा, वहाँ कश्ती का हादसा हो गया। तो गया कैसे, किस तरह उसे भिजवाया, कुछ यहाँ बताइए। से उसने लाहौर भेजा, लाहौर से आगे गया था किसके जरिए? नदीम एजेंट के जरिए। अच्छा, तो फिर हुआ क्या था? क्या और वो उसी दिन उसने हमें कहीं भी ये वो पहुंच गए यहाँ से, लाए लेके फरार हो गया था। तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। 12-13 महीने हो गए ना, 13 महीने हो गए ना। तो कोई इतला आई हो कोई इतला नहीं होगी, उसकी मैयत के बारे में? कोई किसी की नहीं है। कोई नहीं है। तो आपको तो यही होगा, हो हाँ जी। सकता है अल्लाह ताला जिंदा हो, जिंदा हो, जो उम्मीद पे हाल दुनिया कायम है। मुआवजे पे कायम है। हाँ जी। अच्छा, इसके जो एजेंट हैं नदीम, वो गिरफ्तार हुआ था, वो छूट के आ गया है, कैसे? बस पैसे दे के आ गया। तो नहीं, वो कैसे छूट गया? वो तो रेड बुक में इश्तिहारी था, उसको एफआईए ने पकड़ा। आप भी नहीं जी, हमें ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उन्हें हमें गुजरा ने बुलाया, उन्होंने हमें उठा के जज के सामने लेके, जज ने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की। उसने इतनी बात, वो महीने 2 आ गया, घर आ गया। तो आपने उससे कुछ सेटलमेंट नहीं की? हमें मिला नहीं है अभी यहाँ। नदीम? हाँ जी, ये- आगे नहीं हमें मिला यहाँ। हाँ? आगे हमें नहीं मिला वो। नहीं, आपने जो पैसे दिए थे, जो रकम वो उसने हमें दे दी, किसी बंदे के थ्रू दे दी है। पैसे उसने दिए, हाँ जी, आपकी जो रकम गई थी हाँ वो जी, दिए? वो भेज दी उसने। तो आपने उसके बारे में कुछ लिख के दिया अदालत को? वो लिख के सारे लेके गए, पुलिस वाले लेके गए, पर कोई बात नहीं हुई। नहीं, तो फिर तो आपने कोई उसके बारे में क्यों लिख के दिया कि इसे छोड़ दें या ये करें वो करें? जो हमसे बात ही नहीं उनकी हुई थी, हमने क्या लिखना था। अच्छा तो पुलिस से मुकाफी कर लो उन्होंने पैसे लेके। अच्छा, आपने लिख के नहीं दिया? नहीं, जज के अब जज वकील ने हमें सवाल नहीं करा दे, उसने जज जो मर्जी लिख दे। नहीं अंकल जी, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अल्लाह ताला आपके बच्चे के बारे में कोई अच्छी खबर दे। मुझे एक बात बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने लिख के ना दिया हो, कैसे वो रिहाई हो? ज्यादा वो हम जज के आगे पेश हुए हैं, हाँ, जज ने कोई नहीं सवाल किया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा एजेंट है। हाँ, हमने साहब कहने के भी एक का क्या बनेगा, हाँ। एक आदमी अड़ा था, दूसरी बार वो भी कहा, जज ने तो सवाल ही नहीं किया कैसे अड़ा कैसे नहीं अड़ा, उसका क्या हाल होना। फिर हमने भी लिख के दे दिया, जो कुछ बनता नहीं, क्या पता अड़ने का। पैसे भेजने, पुलिस वाले आते थे, आज 5,000 दो, थोड़ा केस लड़ेगा, आज 5,000 दो, उनसे जहाज नहीं चाहिए हमने। फिर अच्छा, पुलिस वाले 5-6 बार ही आए, 2-2, 4-4 हजार उसे देते रहे हैं। तरीक नहीं बैठे जी। इसका मतलब सिस्टम से तंग आ गया, आपको पता था कुछ नहीं होना? कुछ नहीं होना जी, होया नहीं कुछ, जनरल करा उन्होंने, कुछ नहीं होया, आगे क्या होना था। 3 बार पुलिस वाले आए, 2-2, 4-4 हमने आप दिया उनको, लाइट हो जाते हैं, ठीक है थोड़ा केस चलेगा। तो फिर आपने उससे कहा ठीक है यार, जान सिखाई, और क्या करना था। फिर आपने उसको लिख के दे दिया हमने लिख के दे दिया कि भाई ठीक है, इसने मेरे पैसे दे दिए, पैसे दे दिए, तो मेरी तरफ से इसे जमानत हो जाए या हाँ जी, जो मर्जी जो हो जाए। मर्जी हो जाए। उन्होंने जमात पहले हो गई थी उसकी, थे असी बैठे बाहर जाके, वो सामने जा खलोता हस देने पे, जज वकील ने बोलता मुर्गी खाधी, कुकड़ खाधा जे, इस उत्ते की गल है। तो सारा कोई बनना ही नहीं, की करना, तरीका तो जाना 5 तरीका जाते कोई नहीं बनया है। इतने आते 5-10-15 हजार दिता उन्होंने, कुछ नहीं बनया सी, रख के घर गया भी, सुन करना सी।
आज तक उसकी मैयत भी नहीं मिली। नहीं मैयत भी नहीं मिली और इन्होंने मिठाई भी खा ली। किस चीज की? पहुंच गया मिठाई लाओ, मिठाई आई है, वो खाते रहे 2-4 घंटे में पता लगा कश्ती। हम आपको इस वक्त ऊपर से इस गांव के जो है वो मनाजर दिखा रहे हैं। ये छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा मुतासर होता है हर मर्तबा। उसकी वजह यही है कि जो गैर कानूनी रास्तों से इस गांव के बहुत सारे नौजवान बरूने मुल्क मुंतकिल हुए और बहुत सारे हादसात का शिकार हो चुके हैं। लीबिया कश्ती हादसे में इस गांव के जो नौजवान हादसे का शिकार हुए, उनके जो वर्सा हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी जाने। वो गया तो ठीक रास्ते से गया होगा, वीजा लेके गया होगा। नहीं जी, ये एजेंट के थ्रू गया अच्छा, 2 नंबर काम में। कैसे? लीबिया के रास्ते पर 2 नंबर काम में गया इन्होंने कि हम पहुँचाएंगे। लीबिया जाके छोड़ दिया इन्होंने, 5-6 महीने उधर रखा भी है। बस जब वो कश्ती में बैठे वो कश्ती डूब गई, उससे बाद कोई खबर नहीं आई। तो आज तक उसकी मैयत भी नहीं मिली। नहीं मैयत भी नहीं मिली और इन्होंने मिठाई भी खा ली थी। किस चीज की? भाई पहुंचने की पहुंच गए। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे घर वालों को क्या बताया उन्होंने? भाई पहुंच गया, मिठाई लाओ, मिठाई आई है, वो खाते रहे 2-4 घंटे में पता लगा कश्ती डूब गई। तो अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी का राब्ता या मैयत पहुंचाने के हवाले से कोई राब्ता नहीं जी, कोई राब्ता नहीं। क्या करते हैं फिर आप? कोई गुजरात पठान है, उसने बोला भाई ये है यूनान में, कोई लेगा पकड़ के इन्हें, वो बेहोश ही है उधर, इतना पता लगता है। जिंदा है वो? बोलते हैं जिंदा। आप देखो जी, ये जाते हैं इस्लामाबाद? इस्लामाबाद चाचा जाता है फिर वो ना तस्वीरें 1-2 शो हुई हैं। आप बात करिए, जो कोई बात नहीं है। वो तस्वीरें शो हुई हैं, वो कह रहा है ये जो लड़का पड़ा हुआ है ना, ये हैदर है, ये उसकी तस्वीर है ये। अच्छा, तो अब होश में आवे तो वो पता चले ना हैदर है कि कोई और है, घर पीछे रब्ता करे या है भी कि नहीं है। कहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है? जी यूनान में की यूनान में। जी जी, तो वो काफ़ी लड़के पड़े हुए हैं, मिस्री पड़े हुए हैं उधर हॉस्पिटल में, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, काफ़ी लड़के हैं। ये देखो, ये चेक करें आप तस्वीर। तो ये कहते हैं हैदर है? ये कहते हैं, देखो ना, कहते हैं ये हैदर की तस्वीर है। अच्छा, जी, किसी एजेंट ने बताया? एजेंट ने बताया, ये उन्होंने शो की हैं तस्वीरें अच्छा, वहाँ से पीछे से ना। एक लड़का उधर से बच गया है, उधर भी। अच्छा बाबा जी, आपका जो एजेंट था हाँ जी। उसका क्या नाम था? नदीम जी, नदीम। नदीम। उसको क्यों छोड़ दिया? ये कोई पता नहीं लगा जी, उधर से जमानत करवाई है उसने लाहौर से। कैसे? कोई पता नहीं कैसे करवाई हमें। वो तो ये कहते हैं कि आपने कुछ सेटलमेंट की उससे। नहीं कोई सेटलमेंट, कोई सेटलमेंट नहीं की। ये जो लड़का है ना, ये जो रायत तारक। रायत, इसकी जरूर उन्होंने कही भी इसने पैसे गिन के उन्हें पकड़ा है। अच्छा, इतनी हुई है, इसकी भी जमानत हुई है ना, पूरी करवाई हुई। तो आज तक बॉडी के हवाले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी। ये आप ही जाते हैं उधर इस्लामाबाद, बैठ बूट के बेचारे आ जाते, जितने भी ये गुजराने पूरे जहाँ के भी आदमी हैं, 10 है, 20 है, 100, 50 ठीक है, इकट्ठे होकर जाते, कोई पूछता नहीं, कोई पूछगिछ नहीं। कोई पूछ नहीं। तो ये जो नदीम है, इसके साथ कुछ सेटलमेंट भी नहीं हुई? नहीं कोई भी नहीं हुई, कोई पैसे ही नहीं दिए वापस। दिए हैं? हाँ दिए हैं। तो फिर कुछ लिख के दिया आपने उसे? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं लिख के दिया। तो लिख के देने के बिना तो नहीं होती जमानत? वो और भी केस है ना, निरा हमारा नहीं ना, अच्छा, गांव के सारे केस। 100 सारे हाँ केस? सारे केस। अच्छा जी, इस गांव में कितने लोग थे जो लापता हैं? 7 लोग थे। 7 लोग थे। तो एजेंट कौन था उनका? नदीम। तो नदीम की जमानत कैसे हुई? नदीम बाहर कैसे आ गया? पता नहीं जी कैसे है, ये कैसे मुमकिन है? देखिए गांव में पता चल जाता है। नहीं पता लगा, नहीं पता चला? हाँ? गाँव में नहीं आया, बाहर चला गया था। अच्छा, इधर नहीं आया इससे बाहर। यहाँ अच्छा मुझे ये बताएं कि 7 बच्चे जो हैं इस गांव के हैं? हाँ जी, 7 इस गाँव, एक की आई है, मैं ये तो 6 की नहीं आई। अच्छा, उन्होंने FIA में कोई राब्ता किया हुआ तो कुछ बना ही नहीं मेरे को। FIA में सिर्फ 4 मुकदमात दर्ज हैं, 7 के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है उनका बच्चा जिंदा है या वो आगे जा रहा होगा, एजेंट ने बताया होगा कि आप कार्रवाई ना करें, तो तभी जो है ना वो इसलिए वो। हाँ जी, पता नहीं जी क्या रहा था। क्या एजेंट ने नहीं बताया। क्या फिर कैसे पता चला? एक आदमी बचा जी कश्ती में से, हाँ? गुजरात का एक आदमी बचा है, हाँ। उसने फोन करा है, उससे बाद उससे राब्ता नहीं हो रहा है। कौन बचा है? कोई यही कश्ती में डूबनारों में एक आदमी बचा है, लड़का। अच्छा, वो बता रहा है कि हमारे ये सब ना वहाँ हॉस्पिटल में पड़े हैं, मैं ही बचा हूँ, उससे बाद कोई राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा,
آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے بات وکیل. اب وکیل بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ بھی اسی گاؤں کا. جی سر بالکل. وہ سب کا ایجنٹ یہی تھا؟ جی خوصلی. ہاں یہ اچھا، جو ایف آئی آریں ہیں ان میں تو 4 کا یہی ہے. 4 کا. تو کیا ان سے سیٹلمنٹ ہوئی؟ نہیں سر ایسا کوئی ابھی تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. ادروائز جو انہوں نے پے کی تھے نا ایڈوانس جو وہ لیتے ہیں، جیسے بھی وہ لیتے ہیں ان کو گرین خواب دکھا کے یا کہ جو بھی سسٹم کر کے جو ایڈوانس لیے تھے میرے خیال سے وہ بھی واپس ہوئے ان کے پاس. ادروائز نہیں کوئی بھی. واپس ہونے کے عوض انہوں نے کچھ لکھا ہوگا نا؟ نہیں کوئی بھی کچھ نہیں لکھا انہوں نے میرے خیال پھر سے. وہ کیسے رہا ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے پیسے لے لیے ان سے؟ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں وہ جو انہوں نے بھرے تھے، لیکن ابھی جیسا کہ وہ آپ کو تصویر دکھائی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکا زندہ ہے. اب تو وہ جا کے وہاں پہ کلیئر ہوگا کہ یہ وہی لڑکا ہے یا کوئی اور. حیرت کی بات ہے کہ جب اس پہ اتنے لوگ مارے گئے، اتنا سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود جو ہے وہ جو ایجنٹ ہے جو بھجوانے والا ہے اس سے سیٹلمنٹ کر لینا یہ غلط نہیں ہے؟ غلط ہے. غلط ہے نا؟ غلط ہے. کچھ ماں باپ ابھی تک اس انتظار میں منتظر ہیں کہ ان کے بچے انشاءاللہ واپسی آئیں گے. اللہ کرے ایسا معجزہ ہو، اللہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھائی جان یہ جو سامنے ہوا اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو ہونے کی وجہ ہے وہ ہمارے حکومتی جو معاملات ہیں، حکومتی حالات، ہمارے ملک کے حالات بہت ڈاؤن ہے. ہمارا ملک خدا نخواستہ زوال اور پستی کی طرف جا رہا ہے. لوگ مجبور ہیں. ہمارے گاؤں میں کم و بیش بھی کوئی 1500 لڑکا ہے جو ڈینکی لگا کے خود میرے بھائی جو فرانس میں اور اٹلی میں مقیم ہیں، الحمدللہ وہ اچھا روزگار حاصل کر رہے ہیں، تو صرف وہ ڈینکی لگا کے گئے ہیں. لیکن میں خود کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. حقیقت میں ہمارے ملک میں حالات ایسے ہونے چاہیے کہ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں، یا ہمارے جو ملک کے پاکستان کے جو پڑھی لکھے نوجوان ہیں یا جو مزدور طبقہ پیشہ لوگ ہیں وہ ان کو اچھی روزگار ملے، اچھی محنت کریں، اچھے ان کے گھر ہوں، اچھے وسائل ہوں. تو لوگ کیوں باہر جائیں؟ لوگ کیوں ایجنٹوں کے ہتھے چڑھیں؟ میں اپنے مختصر سے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو ایجنٹ ہیں، ہم ایجنٹوں کہتے ہیں کہ ایجنٹوں کا کردار ہے. اصل میں ایجنٹ یہ ڈینکی جو لگواتے ہیں لوگوں کو وہ ایجنٹ نہیں ہیں. ایجنٹ ہماری حکومتیں ہیں، ایجنٹ ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں، ایجنٹ ہمارے ملک کی جو حواس باختہ جو حکومتیں ہیں وہ ہیں ایجنٹ. آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ ظاہری بات ہے ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ لوگ ان راہوں پر چلتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے خود بتایا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ڈنکی لگا گئے ہیں تو ابھی اٹلی میں مقیم ہے، وہ ویل سیٹل ہے. ایسا الحمدللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس گاؤں کے کتنے لوگ بتایا آپ نے؟ 1600 کے قریب. کم و بیش بھی 1500 ہمارے کڑیال یونین کونسل کے، صرف کڑیال یونین کونسل کی، جس کی آبادی میکسیمم 35,000 ہے، اور 1500 لڑکا ہمارا باہر مقیم ہے، کام کر رہا ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھے معاملات ہیں، اچھے حالات ہیں. پھر ان کو دیکھ کے متاثر ہو کے لوگ جاتے ہیں. اور متاثر تو دیکھیں شاید نہ ہو اگر ملک کے حالات اچھے ہوں. اگر یہاں پر کم و بیش بھی ہم ہر مزدور کو 1,00,000 1.5 لاکھ روپے مہینے کو ملے تو کیوں جائیں؟ باہر جا کے بھی بھائی جان وہ اتنا ہی کماتے ہیں، 1,00,000 روپے کما لیا، 1.5 لاکھ، کیونکہ خرچے ہیں، دوائی ہے، میڈیسن ہے، کپڑے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے کوشش کی لوگوں کو انصاف ملے اس حوالے سے. جب یہ واقعات ہوتے ہیں، کشتی ڈوب گئی یا لوگوں ادھر پھنس گئے یا موت واقع ہو گئی، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے سزا ملے ان کو، جنہوں نے ان راہوں پر لے کے گئے تھے انہیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس وقت ان کے اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. میں تو دیکھیں نا اب ہر بندے کا نا، آپ نے کہا جی بالکل. آپ کے علاقے کا ہی ایجنٹ ہے ندیم. جی اسی واقعے میں 4 لوگ ہیں جی جن کے وہ براہ راست مدعی، جن کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہمارا بچہ جو ہے وہ لے کر گئے. دیکھیں اب اس کے ساتھ بیہائنڈ دا عدالت آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، جی. انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی ہے. یہ ٹھیک ہے کیا؟ نہیں، میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ میاں ندیم میری کوئی برادری کا نہیں ہے، میرے گاؤں کا ضرور ہے، ایک شریف انسان ہے. اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو خود اپنی مرضی سے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کے بچے اس کے ذریعے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو یہ ہماری حکومت کا رول ہے، اس میں ہماری حکومت کا ہاتھ ہے. وہ جو لے کے گیا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو وہاں تک پہنچاؤں گا، نو ڈاؤٹ اس نے وہاں آگے بتایا ہوگا کہ آپ سمندر کے راستے جانا ہے، یہ خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ساری باتیں اس نے کی ہوں گی. لیکن سر دس اگر کسی کو اس میں سزا نہیں ہوتی تو یہ تو رکے گا ہی نہیں سلسلہ. سزا تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ہم سے نا ہماری حکومتوں کی ہونی چاہیے.
हुकूमतों का किरदार है। नहीं, आपके ख्याल से एजेंट को कुछ नहीं होना चाहिए? एजेंट का तो कसूर तब होना कि अगर एजेंट अपने पास से इन्वेस्ट करे और किसी बच्चे को लेकर इस तरह ले लें, क्या इन्हें माफ करना दुरुस्त है इनको एजेंटों को? हाँ। देखें, ये माफ़ मेरे ख्याल से इनका कसूर नहीं है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, शायद सच कड़वा है, शायद जो जिनके बच्चे भी अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह करे ये मोजज़ा हो कि उनके बच्चे उनके घरों में आए। मुझे बड़ी तकलीफ़ है जितना जिसके बच्चे, जिसका भी बेटा, जिसका भी भाई इस हादसे में शिकार हुआ है, शायद इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं जितनी उनको है, लेकिन ना मुझे एहसास है उनका, क्योंकि मेरे भी भाई इस रास्ते से गए हैं। लेकिन हकीकत में उनकी फैमिलियाँ सुन रही होंगी कि इसमें एजेंट का किसी का कोई कसूर नहीं है। एजेंट के पास हम खुद जाते हैं, मेरे भी भाई हैं, गए हैं ना जी, मेरे सगे भाई गए हैं, मेरे कज़न गए हैं, मेरे मामू जी के बेटे गए हैं, हम खुद गए हैं एजेंटों के पास। लीबिया कश्ती हादसा केस में एफआई हुकाम ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो बैरून मुल्क बैठकर सारा नेटवर्क चलाते हैं। हो सकता है एफआई हुकाम का यह दावा सच हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि जब तक मुद्दई मुकदमा मुल्ज़मान को सज़ा से बचाते रहेंगे, तब तक ना तो यह घिनौना कारोबार बंद हो सकता है और ना ही किसी मुल्ज़म को सज़ा हो सकती है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले हफ्ते नए केस के ट्रायल के साथ। अल्लाह निगहबान।